नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौर आपके अपने YouTube चैनल DS राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा के फल कथन का। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी जातक या व्यक्ति चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा के दौर से गुजर रहा हो तो उसे क्या फल मिलेगा वो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और मित्रों, चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा की जो अवधि है वो 1 वर्ष 7 महीने की होती है। यदि जन्म पत्रिका में या कुंडली में चंद्रमा की और शनि की स्थिति मजबूत है, यानी चंद्रमा शुभ अवस्था में है, शुभ स्थिति में है, और ऐसे ही शनि भी शुभ स्थिति में है, यानी चंद्रमा केंद्र में है, त्रिकोण में है अथवा धनिस्थान में है, ऐसे ही शनि उच्च के हैं यानी तुला राशि के हैं, अथवा अपने घर में है, स्वराशि में है यानी मकर अथवा कुंभ राशि में है, अथवा किन्हीं शुभ ग्रहों के साथ में दृष्टि संबंध बना रहे हो अथवा शुभ ग्रहों के साथ में उनकी युति बन रही हो, तो ये स्थिति कुंडली में चंद्रमा की और शनि को शुभता प्रदान करती है। और अगर ये स्थिति बनती है तो उसे अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक को चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा होने पर और दोनों ग्रहों की शुभता होने पर उसे गुप्त धन की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं से उसे जमीन से गड़ा हुआ धन अथवा कहीं न कहीं से ऐसा धन जिसकी उसने कभी अपेक्षा ना की हो, उस धन की उसे प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जातक जिस भी तरह का व्यवसाय व्यापार कर रहा होता है, उस व्यापार और उस व्यवसाय में उसे बेहद लाभ प्राप्त होता है। अगर वो किसी रोजगार से संबंधित है, किसी सेवा से संबंधित है, किसी व्यापार या व्यवसाय से संबंधित है, तो निश्चित रूप से उसे रोजगार में, उसे व्यापार में या उसे सेवा में लाभ मिलना तय है। साथ ही साथ जातक को निम्न वर्ग की स्त्री द्वारा विशेष लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि शनि है वो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसी सूरत में जातक को जो लाभ होगा वो किसी न किसी निम्न वर्ग की स्त्री से उसे अवश्य लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ चूंकि शनि राज योग के भी कारक ग्रह हैं और चूंकि शनि धर्म पथ पर चलाने वाले ग्रह हैं, यानी जातक को कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होने देते, तो अगर चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो और दोनों ग्रहों की शुभता हो तो जातक निश्चित रूप से पथ भ्रष्ट नहीं होगा, उसका कल्याण निश्चित है। यानी वो धर्म के प्रति अनुसरण करने वाला होगा, धर्म के प्रति उसका रुझान पैदा होगा। साथ ही साथ वो धर्म से संबंधित और पुरुषार्थ और परमार्थ से संबंधित कामों में संलग्न रहेगा। अगर कुंडली में शनि की स्थिति विपरीत है, यानी शनि कुंडली में नीच राशि के हैं अथवा अपने घर में नहीं होकर शत्रु राशि में है अथवा स्वयं पाप ग्रह होने के बावजूद अन्य पाप ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हैं अथवा चंद्रमा से 6ठे 8वें 12वें हो रहे हो, तो ये जो स्थिति है वो शनि को कुंडली में अशुभता प्रदान करती है। और अगर ये स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से इस अंतर्दशा में जातक को अनेक अशुभ फलों का सामना करना पड़ता है। या यूँ कहें कि चंद्रमा से अगर शनि 6ठे 8वें 12वें हो जाए तो ये भी जो है वो कुंडली में शनि को अशुभता ही प्रदान करेगा। और ये स्थिति होने पर जातक है वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, उसकी जो मति है वो अस्थिर हो जाएगी, स्थिर मति वाला नहीं रह पाएगा वो व्यक्ति इस अंतर्दशा में। साथ ही साथ जातक को पग पग पर असफलता का सामना करना होगा, उसे सफलता उससे कोसों दूर हो जाएगी और हर बार उसे असफलता का सामना करना होगा। साथ ही साथ इस अंतर्दशा में जातक नीच लोगों की कुसंगति से अपयश का सामना करना पड़ता है, यानी उसकी जो संगति होगी वो नीच लोगों से हो जाएगी, नीच कर्म करने वाले लोगों से हो जाएगी। और जब नीच कर्म करने वाले लोगों से संगति होगी तो नेचुरली जातक भी है वो नीच कर्म की ओर अग्रसर होगा और निश्चित रूप से उसे समाज में अपयश का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर शनि और चंद्रमा की स्थिति प्रतिकूल है कुंडली में तो इस चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा आने पर जातक को अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ेगा, अपयश का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि की स्थिति मजबूत है, शुभता लिए हुए है, बलवान स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्टिगत है या उनके साथ युति बन रही है, तो निश्चित रूप से जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। अन्यथा प्रतिकूल स्थिति में उसे अशुभ फलों का ही सामना करना होगा। तो मित्रों, ये था चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल कथन। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में
चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।